जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में आगे बढ़ने से पहले उनके पूरे परिवार वृक्ष को समझते हैं और देखते हैं कि महाभारत का युद्ध आखिर हुआ क्यों था और कैसे श्रीमद् भगवद गीता की रचना हुई। तो चलिए शुरू। हस्तिनापुर नाम का एक देश हुआ करता था। वहाँ के राजा का नाम शांतनु था। उनकी 2 पत्नियां थीं, पहली गंगा, दूसरी सत्यवती। गंगा के पुत्र भीष्म थे और सत्यवती के पुत्र चित्रअंगद और विचित्रवीर्य थे। सत्यवती को वरदान था जिससे व्यास जी थे। व्यास जी और कोई नहीं बल्कि प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे जिनने महाभारत का लेखन किया था। चित्रअंगद शादी के पूर्व ही एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे और विचित्रवीर्य भी शादी के बाद, लेकिन उनके पुत्र नहीं हुए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सत्यवती की शक्तियों के द्वारा अंबिका, अंबालिका और एक उनकी दासी माँ बनी। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, बालिका के पुत्र थे पांडु और एक उनकी सेविका के पुत्र थे विदुर। विदुर जी सलाहकार थे। धृतराष्ट्र की शादी हुई गंधारी से, जिनके 100 पुत्र हुए और एक पुत्री भी, जो कि थे दुर्योधन और दुशासन, और उनकी पुत्री का नाम था दुशाला। शकुनी और कोई नहीं, गंधारी के ही भाई थे, यानी दुर्योधन के शकुनी मामा। पांडु की 2 शादियां हुई, पहली कुंती से, दूसरी मद्री से। कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और कुंती को भी वरदान था, तो उनके एक पुत्र कर्ण भी थे, जो कि कौरवों के पास जाके मिल गए थे। और मदारी के पुत्र थे नकुल और सहदेव। और यहाँ श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी और कोई नहीं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर के मामा थे। धृतराष्ट्र के भी एक पुत्र थे युयुत्सव, जो कि पांडु से जाके मिल गए थे, यानी पांडवास के साथ जाके मिल गए थे। ऐसे दुर्योधन के अत्याचारों के कारण और शकुनी मामा के चालों के कारण बहुत अत्याचार हुआ था पांडवों को, जिसके कारण महाभारत का युद्ध तय हुआ था। और यही वो महाभारत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन की डोर संभाली और हमारे पास आई श्रीमद् भगवत गीता, जो आज हम सब मानते हैं, पूजते हैं। और यहीं से श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय प्रारंभ होते हैं। राधे राधे।